एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और उसमें अब हम लोग अपना चैप्टर 3 देखते हैं द मिडनाइट विजिटर। अब ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर, उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस को कैसे हम लोग इंग्लिश में बना सकते हैं, कुछ कुछ लाइनें हम लोग लिख सकते हैं समझ समझ के, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक इंग्लिश देखेंगे, आप चाहें तो और इसको अच्छे से बना सकते हैं, पर एक बेसिक स्टूडेंट के लिए कैसे वो कुछ कुछ इंग्लिश में लिख के कुछ मार्क्स ला सकता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ अच्छे वर्ड्स भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th के लेवल की है तो हम लोग थोड़ा सा इजी मतलब थोड़ा सा और वर्ड्स भी देखेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग बेसिक इंग्लिश के संग आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। उसमें हमारे पास पहला है, तो पहले तो हमें स्टोरी पता होनी चाहिए क्या क्या है क्या क्या नहीं, उसमें कौन कौन है, जैसे ऑजिबल है, फॉलर है, मैक्स है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानना है हमें, कौन क्या है और स्टोरी क्या है। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज, आप साथ साथ लिख सकते हैं, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम different from other secret agents? तो ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2020 में आया था, 2020 में आया था। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम, मतलब ऑजिबल कैसे अलग है अदर सीक्रेट एजेंट्स, जो बाकी के सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनसे ऑजिबल कैसे अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि कहानी में शुरुआत में फॉलर कहता है कि मैंने जब ऑजिबल को देखा तो वो बहुत ही एक फैट इंसान था, मोटा सा था, और उसमें ऐसे भी कोई सीक्रेट एजेंट्स की बातें मुझे नहीं लगी जो मैंने पढ़ा था। तो जैसे जो फॉलर था वो मतलब स्टोरी राइटर था, ठीक है, तो वो एक स्टोरी जैसा कुछ लिखना चाहता था, तो वो मीट करना चाहता था एक रियल सीक्रेट एजेंट से। तो उसने जब मीट किया ऑजिबल को, तो उसने जैसा पढ़ा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में तो उसको वैसा कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो वो क्या क्या चीजें थी जो फॉलर को नहीं लगी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि जो ऑजिबल था वो बाकी सीक्रेट एजेंट से कैसे डिफरेंट था। तो ऑजिबल के बारे में फॉलर ने स्टार्टिंग में कुछ बताया, तो आप रीडिंग जरूर करिएगा पूरे चैप्टर्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हमने देखा है कि क्वेश्चन से आंसर हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऑजिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं कि ऑजिबल इज डिफरेंट फ्रॉम, ऑजिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन सेवरल वेज। तो इन सेवरल वेज मतलब कई तरह से, तो कई तरह से वो अलग था। तो ये सब इन सेवरल वेज, ये सब कुछ चीजें आपको पढ़नी होंगी और समझना होगा और फिर इनका यूज करना होगा अपनी तरह से। ऐसे धीरे धीरे आप इंग्लिश कर सकते हो। तो इसके लिए आपको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेजेस को याद रखना है और उसको अलग अलग जगह हमें अप्लाई करना है। तो ऑजिबल अलग है अदर सीक्रेट एजेंट से कई तरीकों से या कई तरह से अलग है। तो इन सेवरल, ये सब कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, इन सेवरल वेज, ठीक है। तो कैसे अलग है, तो हमने पहले एक सेंटेंस लिख दिया कि वो कई तरह से अलग है। अब हम लोग धीरे धीरे बताते हैं वो कैसे अलग है। तो सबसे पहले ही वॉज एक्सट्रीमली फैट। एक्सट्रीमली मतलब वेरी फैट, एक्सट्रीमली मतलब होता है थोड़ा और ज्यादा, सीमा तक, मतलब बहुत ही ज्यादा ही आ जाता है, उसको एक्सट्रीमली कहते हैं। तो एक्सट्रीमली फैट लिख सकते हैं आप, वेरी फैट, सिंपल इंग्लिश के लिए आप वेरी का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वॉज, पास्ट में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, ही वॉज वेरी फैट,
वो बहुत ही फैट था। धीरे धीरे जब आपकी इंग्लिश और अच्छी होने लगेगी, आप वर्ड्स और ग्रामर में कैसे यूज कर सकते हैं सिंटेक्स बनाने में, वैसे आप और अच्छे अच्छे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली हो गया। पर यहाँ बेसिक में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ही वॉज वेरी फैट, वो बहुत ही मोटा था। उसके बाद कि जैसे वो सीक्रेट एजेंट था, तो यहाँ पर वो पेरिस से में 20 सालों से रह रहा था, ठीक है। तो वो 20 सालों से पेरिस में रह रहा था, लेकिन फिर भी वो फ्रेंच और जर्मन, ठीक है, जो फ्रेंच मेन लैंग्वेज होती है फ्रांस की, तो फ्रेंच और जर्मन की लैंग्वेज को वो फिर भी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाता था, ठीक है। और उसका जो एक्सेंट था वो अभी भी अमेरिकन एक्सेंट उसका होता था जब वो ऑजिबल बात करता था, क्योंकि वो मेनली अमेरिका से था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से अपने एक्सेंट को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑजिबल था वो अभी तक उतने अच्छे से फ्रेंच और जर्मन के एक्सेंट को नहीं पकड़ पाया था, क्योंकि अभी भी उसके एक्सेंट में अमेरिकन एक्सेंट होता था। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इंस्पाइट ऑफ एक वर्ड होता है मतलब के बावजूद। तो इंस्पाइट ऑफ लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स, 20 सालों से पेरिस में रहने के बावजूद उसका जो एक्सेंट था वो अभी भी अमेरिकन शो करता था, झलकता था एक्सेंट में। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इंस्पाइट ऑफ, तो ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी हम लोग देखेंगे। In spite of living in Paris, in spite of living in Paris for over 20 years, 20 सालों से भी ज्यादा, Paris for over 20 years, 20 सालों से भी अधिक समय तक पेरिस में रहने के बावजूद, in spite of, he spoke French and German, he spoke फ्रेंच एंड जर्मन, जो यूरोपियन लैंग्वेजेस की मेन लैंग्वेज होती है यूरोपियन लैंग्वेजेस में, तो स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विद डिफिकल्टी, मतलब बहुत अच्छे से उसको नहीं आता था, ठीक ठाक आता था, ठीक है, विद डिफिकल्टी, ठीक है, बहुत ही फ्लुएंट नहीं आता था उसे। एंड, और उसकी भाषा में या बातचीत में अभी भी अमेरिकन एक्सेंट था। एंड हैड एन, या ही हैड एन अमेरिकन एक्सेंट। और भी कुछ कुछ लाइनें आप चाहें तो उसको जोड़ सकते हैं, पर ये बेसिक के लिए ठीक ठीक रहेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग सीबीएसई 2020 में क्या क्वेश्चन आया था कि हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो जो ऑजिबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि फॉलर क्या था, फॉलर सीक्रेट एजेंट नहीं था, वो मिलने आया था ऑजिबल से, स्टोरी राइटर था, ठीक है, तो उससे मिलना चाहता था, कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन ये जो ऑजिबल था वो सीक्रेट एजेंट था। तो अब जो फॉलर है वो स्टोरी राइटर, तो उसने कई सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा था और वो कुछ लिखना चाहता होगा, तो इसी कारण वो मिलने आया था ऑजिबल से। लेकिन जब उसने ऑजिबल को देखा तो उसे सीक्रेट एजेंट्स की तरह कुछ और, मतलब सीक्रेट एजेंट्स की तरह नहीं लगा ऑजिबल, जैसा उसने पढ़ रखा था, ठीक है। तो वही पूछा है कि ऑजिबल कैसे अलग था दूसरे सीक्रेट एजेंट्स से। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से थोड़ा आंसर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ऑजिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन सेवरल वेज। तो ऑजिबल अलग है दूसरे सीक्रेट एजेंट से कई तरह से, है ना, या कुछ तरह से वो अलग है। तो वो क्या क्या तरीके हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, ही वॉज एक्सट्रीमली फैट या वेरी फैट, वो बहुत ही ज्यादा मोटा था। और दूसरा, इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स, मेनली वो बॉस्टन से था, अमेरिका, आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप और ज़्यादा फैक्ट्स डाल सकते हैं, आप और ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको रीडिंग करना है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है क्या बात हुई, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए, तो ऐसे करके आपको
मतलब ऐसे आपको और अच्छे से आप आंसर बना सकते हैं। जैसे 2020 का है, अब जो हाल फिलहाल में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, या फिर उसमें आपको खुद के कुछ एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, या मिक्सचर क्वेश्चंस होते हैं, कनेक्ट करके क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से कैसे करिएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो Ozable is different from other secret agents in several ways. He was very fat. In spite of living in Paris, पेरिस में रहने के बावजूद, in spite of, for over 20 years, तो 20 साल से भी ज्यादा, या 20 साल लगभग, ओवर है तो उससे थोड़ा ज्यादा हम लोग कह सकते हैं, तो 20 साल से ज्यादा पेरिस में रहने के बावजूद, ठीक है, जो ऑजिबल थी उसकी जो एक्सेंट थी वो अभी भी अमेरिकन एक्सेंट को शो करती थी, ठीक है। और साथ में जो मेन लैंग्वेजेस हैं वहाँ की, ठीक है, यूरोपियन लैंग्वेजेस, तो वहाँ पर फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, तो फ्रेंच एंड लैंग्वेज ऑजिबल अभी भी डिफिकल्टी के साथ बोलता था 20 साल रहने के बावजूद, है ना। वो सीक्रेट एजेंट था तो अभी भी वो फ्रेंच और जर्मन को डिफिकल्टी के साथ बोलता था, ठीक ठाक बोलता था, एंड हैड एन अमेरिकन एक्सेंट। तो वो जर्मन और फ्रेंच में फ्लुएंट नहीं था और अभी भी अमेरिकन एक्सेंट शो होता था उसकी बातों से, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कुछ पॉइंट्स, तो आप ऐसे करके इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु वाज हेनरी। अब एक बार आप सोचिए कि हेनरी कौन है ना। तो ऑजिबल ने बाद में मेंशन किया था, ठीक है, हेनरी के बारे में। तो हेनरी कौन है, तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज हेनरी। हेनरी कौन था? What role did he play in Ozibel's plan? What role did he play in Ozibel's प्लान? अब ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है, ठीक है, तो पिछले साल का ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको देखना है आप कैसे इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा स्टोरी से कनेक्ट करने की, कैसे हम लोग स्टोरी से एक बार कनेक्ट करके इसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है हु वाज हेनरी, मतलब हेनरी कौन था, एंड व्हाट रोल डिड ही प्ले, ही हेनरी के लिए, तो हेनरी ने क्या रोल प्ले किया था इन ऑजिबल्स प्लान। तो ऑजिबल का जैसे लेंचोज था, एस है ना, तो ऐसे एक एपोस्ट्रोफी एस, मतलब ऑजिबल के प्लान में हेनरी ने क्या रोल प्ले किया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैक्स को उन्होंने देखा, फॉलर और ऑजिबल ने, तो ऑजिबल ने वहीं से प्लानिंग शुरू कर दी थी कि कैसे वो कर सकता है, क्योंकि कुछ कर सकता है, आउटविट कर सकता है, क्योंकि मैक्स के पास पिस्तौल थी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ऑजिबल बाद में बताता है कि उसने नीचे ड्रिंक वगैरह ऑर्डर की थी, तो जब उस समय जब मैक्स था और सब वहाँ बातें हो रही थी थोड़ी थोड़ी मिसाइल के बारे में, रिपोर्ट के बारे में, तो वहाँ पर नॉक होता है, ठीक है, नॉक होता है, तो वहीं से ऑजिबल ने अपना प्लान किया था कि पुलिस आ गई है, ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ पर जो हेनरी था वो वेटर था, तो उसको कुछ पता नहीं था, ये अनइंटेंशनली था, तो वो अचानक ऑन टाइम आ जाता है और फिर ऑजिबल ने अपनी तरकीब लगा के या अपने दिमाग से फिर उसको कन्वर्ट कर दिया था उसका जो प्लान में कि ये पुलिस है, ठीक है। तो वहां पर जो ऑजिबल है उसके प्लान में हेनरी का रोल क्या था कि वो अनइंटेंशनली, इंटेंशनली मतलब होता है जो हम लोग सोच समझ के करते हैं, अनइंटेंशनली मतलब अचानक ऐसा हो गया, तो अचानक हेनरी आ गया और फिर ऑजिबल ने देखा सर्कमस्टेंसेस को, परिस्थिति को देखा और फिर उसने अपना प्लान आगे बढ़ा दिया कि कैसे वो मैक्स को हटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही उसका रोल था कि वो अनइंटेंशनली आकर नॉक किया दरवाजे पे, और उसने कुछ ऐसा बोला भी नहीं कि ड्रिंक्स हैं या कुछ है, बस वो नॉक करता गया। तो इसके कारण और भी ऑजिबल को, मतलब ऑजिबल और भी आगे प्लान को बढ़ा पाया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक में देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हु वाज हेनरी। तो हेनरी वॉज अ वेटर इन द होटल,
उस होटल में हेनरी वेटर था, तो आप इसको लिख सकते हैं हेनरी वॉज अ वेटर इन द होटल। अब आप चाहें तो यहीं तक लिख सकते हैं, आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। हेनरी एक वेटर था इन द होटल, किस होटल में, जिसमें ऑजिबल रहता था, इन विच होटल इन विच ऑजिबल लिव्ड। ठीक है, तो जिसमें ऑजिबल रहता था हेनरी, वहां पर एक वेटर था। ठीक है, अब हेनरी ने क्या रोल प्ले किया, तो अब हम लोग क्वेश्चन की जगह इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हेनरी ने हेल्प किया, तो हेनरी हेल्प्ड ऑजिबल। ये सब छोटे छोटे लैंग्वेजेस आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। तो हेनरी हेल्प ऑजिबल, उसने हेल्प किया था। हेनरी हेल्प, कैपिटल है ना, ये सब का आप ध्यान रख सकते हैं, नाम है। हेनरी हेल्प ऑजिबल, तो हेनरी ने ऑजिबल की हेल्प की बाय कमिंग ऑन टाइम, ठीक समय पे वो आ गया। ठीक है, बाय कमिंग ऑन टाइम, ये अनइंटेंशनली हुआ था, ऐसा सोच समझ के नहीं किया गया था, वो आ गया क्योंकि ऑजिबल ने बाद में कहा था कि मैंने ऐसी ड्रिंक वगैरह बुक की थी और फिर वो आ गया कि ऑजिबल को खुद नहीं पता था कि वहाँ मैक्स रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर हेनरी हेल्प ऑजिबल बाय कमिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड आया था पिछले क्वेश्चन में सेवरल वेज, ऐसे करके कुछ वर्ड्स है, इन स्पाइट ऑफ, वैसे एक शब्द आता है अनइंटेंशनली, तो जो बिना सोच समझ के प्लानिंग के साथ नहीं किया गया उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल। और इंटेंशनल मतलब होता है इसका ऑपोजिट, जो सोच समझ के प्लानिंग के साथ किया गया है। ठीक है, तो अनइंटेंशनली आया था हेनरी, तो हेनरी हेल्प ऑजिबल बाय कमिंग अन, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्पेलिंग देख लेंगे, अन इंटेंशनली। तो हेनरी हेल्प ऑजिबल बाय कमिंग अनइंटेंशनली ऑन टाइम, तो वो सही समय पे आ गया पर बिना सोचे समझे, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। अनइंटेंशनली ऑन टाइम, और क्या था, एंड नॉक ऑन द डोर। ठीक है, और उसने दरवाजे पर खटखट की, मतलब खटखटाया, एंड नॉक्ड ऑन द डोर, जिससे ऑजिबल ने तुरंत सारा प्लान बना लिया। अब हुआ क्या नॉक करने के बाद, एज अ रिजल्ट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज आप बोल सकते हैं, एज अ रिजल्ट या इसके कारण। ठीक है, अंत में क्या हुआ इस सब के बाद, तो एज अ रिजल्ट मैक्स बिलीव्ड, बिलीव मतलब विश्वास करना, बिलीव्ड ऑजिबल, अब उसने ऑजिबल की बातों पे विश्वास किया, क्योंकि जैसे नॉक हुआ डोर पे तो ऑजिबल ने फिर क्या प्लान अपना बना लिया और कहा कि ये क्या है, पुलिस है। ठीक है, तो मैक्स ने बिलीव किया ऑजिबल पे और फिर जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज हेनरी, हेनरी कौन था, वॉट रोल डिड ही प्ले इन ऑजिबल प्लान, ही मतलब हेनरी, तो हेनरी का रोल क्या था ऑजिबल के प्लान में। 2024 का क्वेश्चन है, तो एक बार देखते हैं। पहला पार्ट है हु वॉज हेनरी, हेनरी कौन था, हेनरी वॉज अ वेटर इन द होटल, हेनरी एक वेटर था उस होटल में, इन विच जिसमें ऑजिबल लिव्ड, ऑजिबल रहता था, 20 साल से हमने देखा वो पेरिस में रहता था। हेनरी हेल्प ऑजिबल, अब हेनरी जो है उसने ऑजिबल को हेल्प किया, कैसे, बाय कमिंग अनइंटेंशनली ऑन टाइम, वो अचानक टाइम पर आ गया, एंड नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने नॉक किया डोर पर। एज अ रिजल्ट, इसके कारण मैक्स जो है वो ऑजिबल की बातों पे विश्वास किया, ऑजिबल ने कहा ये तो पुलिस आ गई है। ठीक है, एज अ रिजल्ट मैक्स बिलीव्ड ऑजिबल एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और वो आउट ऑफ द विंडो जंप कर गया, है ना। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन इसके पास बाद है, वो दोनों आपका बैल्कनी से रिलेटेड है। तो बैल्कनी में, या बैल्कनी का रोल क्या था, तो इंपॉर्टेंट रोल था बैल्कनी का। तो यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डिड ऑजिबल
फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी, फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी। तो जो ऑजिबल है उसने ये स्टोरी फ्रेम क्यों की बालकनी की, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा हम लोग कनेक्ट करते हैं स्टोरी से, कैसे हम लोग समझ पाएंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डिड ऑजिबल फ्रेम, फ्रेम मतलब बनाया, क्रिएट किया, तो ऑजिबल ने क्यों फ्रेम की कहानी बैल्कनी की, क्योंकि वहां कोई बैल्कनी थी नहीं, बाद में हमें पता चलता है। तो ऑजिबल ने क्यों कहानी बनाई या फ्रेम की बैल्कनी की। अब एक्चुअली हुआ क्या, जब फॉलर और ऑजिबल आए, ठीक है, और फिर जब उन्होंने लाइट स्विच ऑन की, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि मैक्स पहले से वहां पर बंदूक लेके खड़ा था। तो तभी से ऑजिबल ने प्लान बनाना शुरू कर दिया होगा, ठीक है, कैसे फिर हम मैक्स को रोक सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्स के पास पिस्टल थी, ठीक है, और फिर रिपोर्ट आने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने फिर स्टोरी फ्रेम की, तभी से बैल्कनी की, उसने बोला कि बैल्कनी से ही लोग आते हैं, पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर बैल्कनी की जो बात थी वो फिर कब काम आई, जब वहां पर पुलिस, फिर दूसरा ऑजिबल ने बोला कि ये पुलिस है, हेनरी को पुलिस बताया। तो यहाँ पर बालकनी का रोल क्या था, तो सबसे पहले हमारे पास बालकनी, हम कह सकते हैं बालकनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन उठता है, हम लोग स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से भी एक हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं कि ऑजिबल ने क्यों ये स्टोरी बनाई, क्योंकि जैसे ही ऑजिबल ने ऑन किया और उसने देखा कि पीछे मैक्स है, तो वहां पर वो तभी से प्लानिंग करने लगे कि मैं कैसे खुद को और फॉलर को बचा सकता हूँ। तो उसने बालकनी की स्टोरी बनाई खुद को और फॉलर को बचाने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ऑजिबल से शुरू करते हैं। ऑजिबल अब डिड है तो V1 आएगा, पर अगर डिड नहीं लगाएंगे तो ये V2 फ्रेम्ड में चेंज हो जाएगा। तो ऑजिबल फ्रेम्ड द स्टोरी, ऑजिबल फ्रेम्ड द स्टोरी ऑफ द बालकनी। उसने क्यों फ्रेम की, टू सेव हिमसेल्फ, मतलब खुद को, ऑजिबल के लिए हिमसेल्फ आ जाएगा, एंड फॉलो। फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी टू टू सेव, सेफ, सेव आ जाएगा, है ना, वर्ब आ जाएगा सेव, टू सेव हिमसेल्फ एंड फॉलो। तो खुद को और फॉलोअर को बचाने के लिए ऑजिबल ने इस बालकनी की स्टोरी फ्रेम की, ठीक है। अब आप एक लाइन और लिख सकते हैं, किससे बचाने के लिए, तो फ्रॉम मैक्स, तो थोड़ा और आप बढ़ा सकते हैं लैंग्वेज, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, फ्रॉम मैक्स, मैक्स से। अब वो क्यों बचाना चाहते थे, क्योंकि मैक्स हैड पिस्टल, ठीक है, पिस्टल, तो मैक्स हैड पिस्टल इन हिज हैंड एंड ही वांटेड द रिपोर्ट ऑन न्यू मिसाइल्स। तो मैक्स हैड पिस्टल इन हिज हैंड, मैक्स हैड पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में पिस्टल थी, मैक्स हैड पिस्टल इन हिज हैंड एंड ही वांटेड द रिपोर्ट, रिपोर्ट की जगह इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, ये सब कुछ कुछ लैंग्वेज आप खुद से भी बना सकते हैं। एंड ही वांटेड द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एंड ही वांटेड द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स। जो मिसाइल्स थी उसके बारे में उसे रिपोर्ट चाहिए थी, मिसाइल्स। आप एक बार और लिख सकते हैं, सो ऑजिबल फ्रेम्ड द स्टोरी, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, सो ऑजिबल फ्रेम्ड द स्टोरी, सो या इसीलिए, सो का एक मतलब बहुत भी होता है, एक सो का मतलब इसीलिए होता है, सो ही फ्रेम्ड द
स्टोरी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ शॉर्ट में हमने लिखा। आप जैसे जैसे इंग्लिश में और अच्छे होते जाएंगे, आप और इसको लंबा करके आप इसको धीरे धीरे बना बना के और चीज़ों को इंक्लूड करके अपनी नॉलेज जो आपने चैप्टर पढ़ के ली है आप और कर सकते हैं, और बुक रीडिंग कर सकते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं, फिर सबको कंबाइन करके आप अच्छे से आंसर बना सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल समय लगेगा पर धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो अभी एक बार हम लोग इसको देखते हैं। वाई डिड ऑजिबल ने क्यों फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी, बालकनी की स्टोरी फ्रेम की या बनाई। ठीक है, 2023 सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो ऑजिबल यहीं से शुरू करेंगे, क्वेश्चन से आंसर लिखना सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑजिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी, ऑजिबल ने बालकनी की कहानी फ्रेम की या बनाई। टू सेव, क्यों बनाया? देखिए यहाँ पर वाई है, तो वाई को जनरली हम लोग बिकॉज से लिखते हैं, पर यहाँ मैंने टू से लिखा है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा बिकॉज लगाइए। ठीक है, आप टू भी लगा सकते हैं, आप बिकॉज भी लगा सकते थे, बिकॉज ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, तो थोड़ा सा ना लैंग्वेज घूम जाती है, बिकॉज ही वांटेड टू सेव, फिर ऐसे आ जाता। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट टू सेव से किया, तो ये कैसे पता चलेगा? जब रीडिंग होगी, आपकी रीडिंग होगी, आप देखिएगा कैसे ऑब्जर्वेशन होगी, ऐसे आप आगे बढ़िएगा, है ना। तो इसमें भी ऑब्जर्वेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे साइंस में होता है, साइंटिफिक मेथड में कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, क्या होता है नहीं होता है, मैथ्स में हर सब्जेक्ट में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये चेंज हो रहा है, फिर प्रैक्टिस करके और फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑजिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, एंड फॉलर, और फॉलर को बचाने के लिए। तो टू सेव हिमसेल्फ एंड फॉलर फ्रॉम मैक्स, मैक्स से बचाने के, मैक्स के पास पिस्टल थी। ठीक है, अब क्यों बचाना था, तो कुछ और वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं, मैक्स हैज पिस्टल, या हैड आप लिख सकते हैं। यहाँ पास्ट में बात हो रही है ना, तो हम लोग हैड से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैक्स हैड पिस्टल इन हिज हैंड, तो मैक्स के पास पिस्टल थी उसके हाथ में, एंड ही वांटेड द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स, और जो मैक्स था उसको चाहिए, क्या चाहिए था? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑन मिसाइल्स, मिसाइल्स के बारे में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी चाहिए थी, जो ऑजिबल नहीं चाहता था। सो ही फ्रेम द स्टोरी, इसलिए ही मतलब ऑजिबल ने ये कहानी बनाई। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो में और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट पर्पस, देखते हैं, व्हाट पर्पस डिड द बालकनी, अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो इसी के साथ हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में है तो, बालकनी सर्व इन द स्टोरी। तो ये हमारा 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्हाट पर्पस डिड द बालकनी सर्व इन द स्टोरी, तो बालकनी का पर्पस या फिर जरूरत क्या थी, उसको क्यों फ्रेम किया गया, क्यों ऑजिबल ने उसको बताया या बनाया, क्योंकि हमें पता है वहां कोई बालकनी नहीं थी। तो बालकनी का पर्पस क्या था, उसको क्यों यूज किया, उसकी जरूरत क्या पड़ी, सर्व, तो उसकी जरूरत क्या पड़ी, उसने क्या पर्पस सर्व किया, उसका क्या फायदे हुए, ऐसा क्यों किया गया इन द स्टोरी, कहानी में, तो बालकनी का क्या रोल था। सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं? तो अगर आपको ध्यान होगा तो एक क्वेश्चन था, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, तो हमने पहले क्वेश्चन से थोड़ा आंसर बनाया था, ऑजिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन सेवरल वेज, कई तरीके से या कुछ तरीकों से
है जिसको हमने आगे 2 तरीके बताए थे, और भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जैसे जो सीक्रेट एजेंट था उसका रूम बहुत ही ग्लूमी था, डार्क था, ठीक है, और वहाँ से स्मेल आ रही थी, ठीक है, वॉल्स वगैरह से, छोटा सा कॉटेज था, ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन मैंने 2 बहुत ही बेसिक डिफरेंस बताए, आगे भी आप पढ़िएगा स्टोरी में तो और आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। ऑजिबल ने कुछ कुछ खुद बनाए थे कि फॉलर तुमने एक्सपेक्ट किया होगा ये सब होगा, पर तुम्हें कुछ ऐसा मिला नहीं। तो जैसे जैसे आप उसको पढ़िएगा और लैंग्वेज को आप धीरे धीरे सीखिएगा तो हो जाएगा, पर मैंने बेसिक बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? तो ऑजिबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स इन सेवरल वेज। तो पहले एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा था, तो वैसे यहाँ एक नॉर्मल सेंटेंस लिखेंगे कि बालकनी ने क्या पर्पस सर्व किया था, तो इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व किया था, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहां से हम लोग लिखेंगे द बालकनी अब यहाँ पर सर्व क्या है, V1 है, क्यों? क्योंकि डिड आ गया है, डिड हटा देंगे तो V2 आ जाएगा, सर्व्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में डिड के बाद फ्रेम था, पर आंसर लिखते समय ऑजिबल फ्रेम्ड ईडी लिख दिया था क्योंकि डिड नहीं था, तो डिड नहीं होगा तो ईडी लग जाएगा, डिड के संग, डू के संग, डस के संग V1 आता है। तो द बालकनी सर्व्ड, ठीक है, तो व्हाट पर्पस, क्या पर्पस था, कैसा पर्पस था, ठीक है, तो द बालकनी सर्व्ड एन इंपॉर्टेंट पर्पस, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्पस था, तो द बालकनी सर्व्ड एन इंपॉर्टेंट पर्पस इन द स्टोरी, इन द स्टोरी। तो द बालकनी सर्व्ड एन इंपॉर्टेंट पर्पस, थोड़ा पीछे जाके इंपॉर्टेंट लिखा, फिर इन द स्टोरी, इन द स्टोरी। तो जो बालकनी था उसका एक इंपॉर्टेंट पर्पस था स्टोरी में। अब हम कुछ कुछ बताते हैं ऐसा क्यों, ठीक है। अब हुआ क्या कि बालकनी, अब हम क्या कर सकते हैं, पिछले आंसर से कुछ आंसर निकाल सकते हैं, उसका क्या पर्पस था, इंपॉर्टेंट पर्पस था। और यहाँ पर हुआ क्या, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कहानी आप बता सकते हैं कि व्हेन मैक्स, है ना, व्हेन ऑजिबल सेड दैट द पुलिस इज एट द डोर, then Max believed it and jumped out of the window. There was no balcony. ठीक है, so Ozible was able to save himself and follow from Max. तो ऐसे करके आप स्टोरी भी लिख सकते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टोरी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑजिबल ने क्यों ये बालकनी की स्टोरी बनाई, थोड़ा पिछले क्वेश्चन से आप ले सकते हैं। तो ऑजिबल क्रिएटेड द स्टोरी ऑफ बालकनी टू सेव हिमसेल्फ एंड फॉलो, ठीक है। देयर वॉज नो बालकनी इन रियलिटी, असली में ऐसी कोई बालकनी थी ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर वॉज नो बालकनी इन रियलिटी, ऐसी कोई बालकनी रियलिटी में थी ही नहीं, ठीक है। फिर आप थोड़ा कहानी भी लिख सकते हैं कि व्हेन ऑजिबल told Max that police was at the door, then Max jumped out of the balcony, out of the window, ठीक है, believed Ozible and jumped out of the window। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ कुछ कहानी कि when Ozible told, जब Ozible ने कहा, है ना, पास्ट में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, डिड है, पास्ट में करते हैं। तो when Ozible told Max that, जब ऑजिबल ने मैक्स को कहा कि, क्या कहा, दैट पुलिस इज एट द डोर, ही मतलब मैक्स बिलीव्ड ऑजिबल एंड jumped out of the window, jumped out of the window, विंडो के बाहर कूदा, पर वहां कोई बालकनी थी नहीं, बट देयर वॉज नो बालकनी, बट देयर वॉज नो बालकनी, कोई बालकनी थी नहीं। दिस वे, इस तरह से, तो ये सब दिस वे, एज अ रिजल्ट, इन स्पाइट ऑफ, सेवरल वेज, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा।
नो बालकनी, दिस वे ऑजिबल was able to save, able to save मतलब वो काबिल था, मतलब वो सेव कर पाया। इस तरह से ऑजिबल ने was able to save बचाया किसको, खुद को और फॉलर को, to save himself मतलब खुद को। तो आप देख सकते हैं ये सब पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट हो सकते हैं, एक आंसर को कनेक्ट करके हम लोग दूसरे आंसर में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। was able to save himself and follow, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट पर्पस डिड द बालकनी सर्व इन द स्टोरी। तो बालकनी ने क्या पर्पस सर्व किया स्टोरी में, उसकी क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। 2020 का ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल लाइन लिखेंगे कि बालकनी ने इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व किया, वो इंपॉर्टेंट थी। द बालकनी सर्व, तो द बालकनी डिड को हटाएंगे तो V2 आ जाएगा। द बालकनी सर्व एन इम्पॉर्टेंट पर्पस इन द स्टोरी, तो स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट पर्पस सर्व किया गया। देयर वॉज नो बालकनी इन रियलिटी, तो सबसे पहले तो वहां कोई बालकनी थी ही नहीं, कोई बालकनी नहीं थी। अब हम लोग बताते हैं कुछ स्टोरी में कैसे ऑजिबल ने ये प्लान किया था। व्हेन ऑजिबल टोल्ड मैक्स, तो जब ऑजिबल ने मैक्स को कहा दैट पुलिस इज एट द डोर, तो मैक्स को बताया वहां हेनरी था, पर ऑजिबल ने क्या प्लान किया, उसने बोला कि वहां पर कौन है, पुलिस है। तो ही बिलीव, तो उसने मैक्स को बताया, तो ही मतलब मैक्स, मैक्स बिलीव ऑजिबल, तो मैक्स क्या किया, बिलीव किया, विश्वास किया किस पे, ऑजिबल पे। एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो पर जंप कर गया, ठीक है। मतलब विंडो के बाहर वो जंप कर गया, ठीक, क्योंकि उसको तो लगा था कि बालकनी है, ठीक है। तो व्हेन ऑजिबल टोल्ड मैक्स, जब ऑजिबल ने मैक्स को कहा कि पुलिस इज एट द डोर, पुलिस दरवाजे पर है। ही बिलीव्ड ऑजिबल, मतलब मैक्स ने बिलीव किया ऑजिबल पर। एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, ऐसा पहले भी आया था। बट देयर वाज नो बालकनी, उसे लगा था बालकनी है, लेकिन वहां कोई भी, नो बालकनी, कोई भी बालकनी नहीं थी, ठीक है, वहां पर बालकनी नहीं थी। दिस वे, इस तरह से, ऑजिबल वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ एंड मैक्स, इस तरह से ऑजिबल ने खुद को और फॉलर को सेव किया। दिस वे, इस तरह से ऑजिबल ने सेव किया, बचाया खुद को और फॉलर को। तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास में इतने ही करते हैं, 4 क्वेश्चंस। अभी और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और धीरे धीरे अपने NCERT क्लास 10 इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे।